डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.3 में हल करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में है कि if a is equal to 1 2 3 4 5 6 and b is equal to -3 -2 1 -5 4 and 3 then find 3a minus b। हमने ये चीज जो है ये 3a minus b मालूम करनी है। तो इसके लिए हम तरतीब जो करेंगे कि कैसे इसको हमने सॉल्व करना है, तो पहले हम a लिखेंगे, a को 3 में ज़रब देंगे, तो इसके बाद इससे हम b को माइनस करेंगे, तो यूं जाके हमारा रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स होगा वो मालूम होगा। तो चलो इसको हल करते हैं। ये देखिए a इज इक्वल टू ये है 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए हो गया। अच्छा, अब 3a हमने मालूम करनी है, तो 3a इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4 5 6, तो 3a हमारे पास बन जाएगा। मैं जरा डायरेक्ट करना चाहता हूं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। अब ये हमारे पास बन गया 3a। अब 3a से हमने b को माइनस करना है, तो वी विल राइट 3a माइनस b इज इक्वल टू, तो 3a है हमारे पास 3 6 9 12 15 एंड 18 माइनस b हमारे पास है -3 -2 एंड 1 -5 4 एंड 3। अच्छा, 3a माइनस b इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 -3 एंड ये हो जाएगा 6 माइनस एंड -2, ये 9 -1 एंड 12 minus -5 and 15 -4 and 18 -3। अच्छा, याद रखें यहाँ पे ये माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब भी मल्टीप्लिकेशन होती है तो मल्टीप्लिकेशन एक तो आम मल्टीप्लिकेशन होती है और एक सिंबल्स की भी मल्टीप्लिकेशन होती है। तो इसके लिए सारे स्टूडेंट्स को याद रखना चाहिए कि जब भी प्लस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो इससे जो जवाब आता है वो प्लस होता है। अच्छा, माइनस अगर माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो इसका जो जवाब होता है ये भी प्लस होता है, यानी माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू प्लस। और जब ये मुख्तलिफ होते हैं जैसे कि प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस तो ये होता है माइनस, और माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस होता है तो ये होता है माइनस। ये फार्मूला बच्चों को हमेशा के लिए याद रखना चाहिए क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आएगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे तो वहां पे इसका जरूरत बहुत ज्यादा होगा। तो अब आते हैं और इसको यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं। तो 3a माइनस b इज इक्वल टू, ये देखिए 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 एंड 6 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 2, यहाँ पे है 9 एंड -1, यहाँ पे है 12 एंड माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस तो ये हो जाएगा +5, ये है हमारे पास 15 एंड -4, अब ये है हमारे पास 18 एंड -3।
अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैंने इनको ब्रैकेट्स में क्यों लिखा था, इस सिंबल की वजह से, ताकि इसको हम आसानी से मल्टीप्लाई कर सकें और वो बच्चे जिनको इन चीजों की समझ नहीं आ रही उनको आसानी से समझ आ जाए। तो अब इनको हल करते हैं। 3 + 3 तो ये हमारे पास 6, 6 + 2 तो ये आ गया 8, 9 - 1 तो ये हो गया 8 और 12 + 5 तो ये हो गया 17 एंड 15 - 4 तो ये हो जाएगा 11 एंड 18 - 3 so it will become 15. It is the resultant answer, it is the solution. तो ये देखें कि हमने पहले 3a मालूम किया, फिर इसमें से b को माइनस किया, जो रिजल्ट आंसर हमारे पास आया वो ये है कि 6, 8, 8, 17, 11 एंड 15। मेरे ख्याल में बच्चों को बड़े आराम से इनकी समझ आ चुकी होगी। तो यही हमारी कोशिश होती है कि हम अपने बच्चों को आसान से आसान यानी बहुत इजी वे से हल करने की कोशिश करते हैं ताकि हर बच्चे इसको समझ सके। तो इसलिए अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आती हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें और बेल का आइकन प्रेस करें ताकि हमारी जो भी वीडियो रिलीज होती हैं तो सबसे पहले वो वीडियो आपको मिले। थैंक यू वेरी मच। डियर स्टूडेंट्स, अब हम हल करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.3 में, और यहाँ पे जो गिवन है वो है a = 1, 2, -3, 5, 0, 2, 1, -1 and 1। और इसी तरीके से हमें b दिया गया है और उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 3, -1, 2, 4, 2, 5, 2, 3, 0। जो क्वेश्चन है और उसमें आस्क किया गया वो ये है कि फाइंड द मैट्रिक्स C, हमें C मालूम करना है, सच दैट a + 2b = C, यानी a + 2b जो है ये C के बराबर है और हमने C को फाइंड करना है। तो C को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें पहले 2b मालूम करना होगा, 2b को फिर हम a के साथ ऐड करेंगे, उसका जो आंसर आएगा वो C के बराबर होगा। तो चलो इसको हल करते हैं। तो सॉल्यूशन में है कि b = मैट्रिक्स b = ये हमारे पास 3, -1, 2 और फिर है 4, 2 and 5 और फिर है हमारे पास 2, 3 and 0। ये मैट्रिक्स b है तो हमें 2b मालूम करना है। तो 2b = 2 मल्टीप्लाइड बाय, तो यही आ जाएगा 3, -1, 2, 4, 2 and 5 और इसी तरीके से 2, 3 and 0। नाउ 2b = इस 2 को मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 3 6 और +2 and -1 तो प्लस इंटू माइनस माइनस, जिस तरीके से मैंने पहले बताया था। 2 1 2 और 2 2 4, इसी तरीके से 2 4 8, 2 2 4 and 2 5 10 and 2 2 4 and 2 3 6 and 2 0 0। ये हमारे पास 2b आ गई। अब 2b के साथ हम a को ऐड करेंगे तो अब हम लिखते हैं a + 2b = तो हम लिखते हैं पहले a और a हमारे पास 1 2 -3, 1 2 -3 and 5 0 2, 5 0 and 2 और 1 -1 1, 1 -1 and 1 और इसको ऐड करते हैं 2b के साथ। तो 2b हमारे पास बराबर है 6 -2 and 4। सिमिलरली 8 4 10, 8 4 and 10, फिर है 4 6 0, 4 6 0। अब a + 2b ये बराबर हो जाएगा ये वाला
पहला एलिमेंट इस दूसरे के पहले एलिमेंट के साथ ऐड होगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस 6। इसी तरीके से दूसरा दूसरे के साथ तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2, ये -3 and 4, -3 प्लस 4। इसी तरीके से 5 and 8, 5 प्लस 8 और 0 प्लस 4, 0 प्लस 4, फिर 2 प्लस 10, 2 प्लस 10, फिर है हमारे पास 1 प्लस 4, 1 प्लस 4 and -1 plus 6, -1 plus 6 and 1 plus 0, 1 plus 0। अब इनको ऐड करते हैं तो a plus 2b is equal to, ये बन जाएगा 1 plus 6 तो 7, 2 minus 2 0, -3 plus 4 तो +1 आ जाएगा, और 5 plus 8 13 and 0 plus 4 तो 4 आ जाएगा, 2 plus 10 12, 1 plus 4 5 and -1 plus 6 तो 5 and 1 plus 0 1। तो ये जो इक्वेशन है, अब we know that हमें ये दिया गया है या हम जानते हैं कि क्या कि a plus 2b is equal to c के बराबर है, यानी a plus 2b is equal to c। तो हम इसकी जगह c को लिख देते हैं। सो c is equal to, ये हमारे पास आ गया 7 0 1 13 4 12 and 5 and 1, ये हमारे पास आंसर होगा।